क्या आप लोग जानते हैं कि जब हम रात को 7 बजे के बाद यानी सूर्यास्त के बाद जब जो खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में सड़ने लगता है। हमारे शरीर में वो जहर की तरह काम करता है, हमें ब्लॉटिंग की समस्या देता है, पेट फूलने की समस्या देता है, साथ में हमारे वजन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। इतना ही नहीं, मोटापे के साथ साथ हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को पैदा कर देता है। लेकिन आजकल की मॉडर्निटी की बात करूँ तो क्या आजकल के जमाने में भी ये पॉसिबल है कि हम 7 बजे से पहले यानी सूर्यास्त से पहले हम भोजन कर लें यानी डिनर कर लें? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की जिनको देर रात तक पढ़ाई करनी पड़ती है और उनको भूख लगती है और उनको कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता है, या मैं बात करूं उन एम्प्लॉइज की जिनकी शिफ्ट लगती है, जिनको नाइट शिफ्ट होती है, जो लेट नाइट आते हैं, उसके बाद क्या वो एक वक्त की रोटी भी अपने फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर सकते? क्या उनको इतना भी हक नहीं है? क्योंकि अगर वो खाना खाएंगे उनका जो पाचन क्रिया है बहुत स्लो हो जाएगी, उनको इनडाइजेशन होगा, तो वो कोई सोल्यूशन नहीं कि वो उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सोल्यूशन बिल्कुल है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसा ही सोल्यूशन लेकर आई हूँ कि अगर आपके पास भी रात को लेट नाइट खाना खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, तो आप इस टिप्स को फॉलो करके अपने डाइजेशन को बूस्ट कर सकते हैं, अपने बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता है आयुर्वेद में भी जिक्र किया गया है, बहुत बार लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी जो है वो सूर्य की तरह काम करती है। जब सूर्य उदय होता है तो हमारी डाइजेशन पावर बहुत फास्ट होती है और जैसे ही सूर्यास्त होने लगता है हमारा डाइजेशन पावर बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, कमजोर होने लगता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, कब्ज की समस्या होती है, हमें साथ में छाती में जलन होती है, पेट फूलने लगता है, बीमारियों से हम घिर जाते हैं और मोटापे के शिकार हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक रिसर्च में भी पाया गया था, विज्ञान भी इस चीज को मान चुका है, 2013 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें से आधी कैटेगरी लोगों को पूरे सूर्यास्त से पहले खाना दिया गया था और बाकी लोगों को सूर्यास्त के बाद डिनर दिया गया था। तो ये पाया गया कि ऐसा उनको 1 साल तक करने के बाद वो ज्यादा जल्दी फैट लॉस कर पाए जो सूर्यास्त से पहले खाना खाते थे, और जो सूर्यास्त के बाद खाते थे उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने जन्म ले लिया और वो मोटापे के शिकार भी हो गए। तो ये विज्ञान भी मान चुका है। लेकिन जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं तो उसके लिए मैं आपको सोल्यूशन जरूर बताऊंगी जो आपके ऊपर बहुत अच्छे से काम करेगा। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टिप के बारे में। तो पहली इंपॉर्टेंट टिप जो आपको फॉलो करनी है, जिसकी वजह से आपके शरीर में पाचक रस ज्यादा बनेगा, आपका डाइजेशन पावर बूस्ट होगा, आपको ब्लॉटिंग की, कब्ज की, छाती में जलन की, एसिडिटी की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ना सिर्फ ये सारी प्रॉब्लम खत्म होगी बल्कि आपका मोटापा भी नहीं बढ़ेगा और आपका खाना जो भी खाया हुआ है वो शरीर को लगेगा, ठीक है ना, वो वेस्ट नहीं जाएगा, शरीर में फैलेगा नहीं बल्कि एनर्जी में कन्वर्ट होगा और आप पहले से ज्यादा एक्टिव फील करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है। अदरक के टुकड़े के ऊपर काला नमक आपने ऐड कर देना है और उसके बाद उसको अच्छे से चबा चबा कर खाना है। जब आप इसको चबा चबा कर खाएंगे तो ये आपके डाइजेशन को इंस्टेंट बूस्ट करेगा। तो चाहे अगर आपने खाना 10 बजे खा रहे हैं या आप प्रॉब्लम की वजह से 12-1 बजे खा रहे हैं तो भी आप अच्छे से पचा पाएंगे। इसके बाद बारी आती है इंपॉर्टेंट टिप नंबर 2 की, जो आपने फॉलो करना है अनुलोम विलोम। इसमें आपको क्या करना है, एक नोस्ट्रल से ब्रीदिंग लेनी है और दूसरे नोस्ट्रल से ब्रीथ आउट करना है। तो ये भी आपकी डाइजेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट करती है। ऐसा कम से कम आपको खाना खाने से 15-20 मिनट पहले फॉलो करना है और इसको 9 से 10 बार आपको रिपीट करना है। तो ये भी आपके शरीर में पाचक रस की क्रिया को बढ़ाएगी और आपको खाना अच्छे से पचना शुरू हो जाएगा। अब बारी आती है टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3 क्या है, जब भी आप खाना खा रहे हैं तो प्लीज गैजेट का इस्तेमाल ना करें, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या फिर किसी से फोन पे बात करना हो या फिर टीवी का इस्तेमाल हो, क्योंकि ऐसे टाइम पे हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। हम रोटी की बाइट बहुत जल्दी खाते हैं, निगलना शुरू कर देते हैं, ठीक से चबा नहीं पाते। तो अगर आप पूरा कंसंट्रेट अपने खाने पर करेंगे तो आप एक गिराई को अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे, जिससे कि वो हमें जल्दी पचेगी और हमारे शरीर में फैट को ना बढ़ाकर एनर्जी के लेवल को इंक्रीज करेगी। उसके बाद बारी आती है टिप नंबर 4 की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना खाने के बाद आप जानती हूँ, मानती हूँ, बहुत ज्यादा थके होंगे पूरा दिन के काम करने के बाद, लेकिन आपको इमीडिएटली आपको सो नहीं जाना, बिस्तर पे लेटना नहीं है, बल्कि आपको वज्र आसन में बैठ जाना है 15 से 20 मिनट के लिए। हो सके तो आधे घंटे के लिए बैठ जाइए बेशक। इस तरीके से आप पैर का अंगूठा पीछे से ऐसे रख दीजिए एक के ऊपर एक, और जो हिप का स्पेस होगा उसके बीच में आप हिप को अपने प्लेस करिए। जो एडी होगी उसके बीच के स्पेस में आपको हिप को प्लेस करना है। कमर सीधी रखनी है, हाथों को इस तरीके से रखकर आप आराम से बैठ जाइए। बैठे बैठे आप टीवी भी इंजॉय कर सकते हैं, खाना खाने के बाद किसी से बात भी कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर से फोन पे बात कर सकते हैं या फोन पे चिट चैट कर सकते हैं।
मतलब आप कुछ भी करिए लेकिन 15 मिनट के लिए आपको इस आसन में बैठना है। अगर आप आसन में नहीं बैठ रहे हैं तो खाना खाने के 10 मिनट बाद थोड़ा सा स्लो वॉक कर लीजिए। तो प्लीज इमीडिएटली बेड पे ना जाएं क्योंकि ये आपके इंडाइजेशन को बढ़ाता है। अब बारी आती है टिप नंबर 5 की। टिप नंबर 5 ये है कि आप जब सोते हैं तो आप 10 से 15 मिनट के लिए खाना खाने के बाद जब भी आप सो रहे हैं 2 घंटे बाद भी, तो भी आप लेफ्ट साइड की करवट लेके सोएं। लेफ्ट साइड से क्या होता है, हमारा पेट जो है नीचे की तरफ रहता है और उसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो अच्छे से हो पाता है शरीर में और हमारे जो एसिड है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है, वो नीचे की तरफ ही फ्लो करता है। तो आपके शरीर में ब्लॉटिंग की समस्या, एसिडिटी की समस्या, पेट फूलने की समस्या या वजन बढ़ने की समस्या नहीं होती, बल्कि आपकी पाचन क्रिया इससे फास्ट हो जाती है। तो लेफ्ट करवट लेके सोएं तो आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट टिप, खाना खाने की इमीडिएटली बाद प्लीज बिस्तर पे ना सोएं। एटलीस्ट 2 आवर्स का गैप मेंटेन करें चाहे आप जितना मर्जी थके हो या कितना भी ज्यादा लेट हो गया हो, तो इतना आपको टाइमिंग मेंटेन करके रखना है ताकि अगर आपका जो है बॉडी वो प्रॉपर शेप में रहे और आप बीमारियों से दूर रहें। लेकिन आज के मेरे वीडियो का पर्पस ये बिल्कुल नहीं कि मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आपने 7 बजे के बाद भी आप ये सब टिप्स फॉलो करके कर सकते हो। ये स्पेशली उन पर्सन्स के लिए है जो अपनी जॉब लाइन से, अपनी स्टूडेंट लाइफ से बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। अदरवाइज अगर आप घर पर रहती हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आपके 2-3 किड्स हैं, तो आप ये भी वेट लॉस के लिए टिप फॉलो कर सकते हैं जो आपको 7 बजे के बाद यानी सूर्यास्त के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। आपको जो भी डिनर करना है इससे पहले करें, इसके बाद आपको कुछ भी इनटेक नहीं करना है सिवाय गर्म दूध के। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं खाना है। तो अगर आप ये सारी टिप्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका डाइजेशन बूस्ट रहेगा और आप इन सारी प्रॉब्लम से बच पाएंगे। तो ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।